वंशम क्लासेस में ऑनलाइन माध्यम में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट की 1985 की मुख्य विशेषताओं को आप लोगों के साथ चर्चा में लाएंगे। एनडीपीएस एक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास में भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, अच्छी तरीके से इससे परिचित होंगे, कुछ स्टूडेंट भी हैं, और मन में एक प्रश्न रहता है कि इस एक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए, इस एक्ट के बारे में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इन सब चीज़ों को एक ओवरऑल तरीके से एक समरी के तौर पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि भाई एनडीपीएस एक्ट है क्या, और एनडीपीएस एक्ट क्यों बनाया गया, बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत न केवल आपको साइकोपेट्रिक ड्रग्स या नार्को, आजकल बहुत सारा नार्को टेररिज्म और नार्को ड्रग्स के बारे में चल रहा है ना। आप लोगों ने एक वेनेजुएला के अंदर ये शब्द भी सुना होगा, आपका नार्को टेररिज्म। एक पूरे देश के राष्ट्रपति को ही कैप्चर कर लिया गया, एक देश के द्वारा आरोप लगा के कि वो उसके देश में मन स्वाभक औषधियाँ यानी इस प्रकार की नार्को ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। तो एक देश इसको कितनी गंभीरता के साथ लेता है, क्योंकि नशीले पदार्थों से देश की एक पीढ़ी की पीढ़ी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, वो देश पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है। नशीली पदार्थों पर सख्त नियंत्रण रखना विधि का परम उद्देश्य माना गया है इस एक्ट के अंतर्गत। यह कानून अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन, ब्राउन, एलएसडी, एमडीएमए जैसे सारे नारकोटिक ड्रग्स, इनके उत्पादन, बिक्री, खरीद, भंडारण, परिवहन, सेवन, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। अपराध, इसके अंतर्गत मृत्युदंड तक के भी प्रावधान हैं, और सजा के अंदर जो मेन वर्गीकरण है वो वर्गीकरण अपराध यानी ड्रग की मात्रा के आधार पर है कि आपके पास किस ड्रग की कितनी मात्रा पाई गई है। अगर कमर्शियल मात्रा के अंतर्गत आपके पास चीज बरामद होती है तो उसमें प्रावधान फिर अलग प्रकार के सामने देखने के लिए मिलते हैं। कठोर सजाओं के प्रावधान है, पुलिस के पास विशेष शक्तियां हैं, तलाशी की अलग प्रक्रिया है, गिरफ्तारी की अलग प्रक्रिया है, यहाँ तक कि साक्ष्य के विशेष नियम अधिरोपित होते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की औषधियों प्राप्त होती हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपके पास ही रहता है, आपके ऊपर रहता है। जमानत के लिए कड़े नियम हैं। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का जो एविडेंस का प्रोविजन है वो यहाँ लागू होता है। विशेष अधिकार पुलिस को इसके अंतर्गत दिए गए हैं। रेमेडियल लॉ भी है, पुनर्वास के प्रावधान भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं, और एक उद्देश्य विदेशी तस्करों के ऊपर रोक लगाना है। इस अधिनियम के लिए ही विशेष न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर विशेष प्रभाव और त्वरित न्याय के द्वारा अपराध को शीघ्रता से दंडित किए जाने के प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत हैं। अगले लेक्चर के अंतर्गत मैं एक एक यूनिट की विशेषताएं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जल्दी से जल्दी आप लोग अपना एनरोलमेंट कराएं ताकि देरी का नुकसान ना हो। धन्यवाद।